मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और आज की हमारी यात्रा हम शुरू करते हैं। यह जो अष्टावक्र महागीता पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये बड़ी ही अद्भुत है और मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हो सके इतनी उसे पी जाएं। इससे महान दूसरा कोई भी ग्रंथ मनुष्य के पास उपलब्ध नहीं है। अतः यह मौका हाथ से जाने न दें। यह चमत्कार कर देगा। अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसमें इस ग्रंथ की शुरुआत जनक के 3 सवालों से होती है कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे हो और वैराग्य कैसे प्राप्त हो। और अष्टावक्र कहते हैं कि तू दूसरों को दृष्टा देखना बंद कर दे। अष्टावक्र क्या कहते हैं? कितनी खूबसूरत बात है कि तू दूसरों को दृष्टा देखना बंद कर दे और आज अभी और यहीं मुक्त हो जा। इस बात को जहन में उतार लो। हम मनुष्य हैं और सब मनुष्यों की तड़प एक ही है कि वो चारों ओर से अपने को बंधा हुआ पा रहा है और इस बंधन का एक ही कारण है कि मनुष्य दृष्टा दूसरे को देख रहा है। फिर वो दूसरा कुछ भी हो, दूसरा मनुष्य हो, दूसरे के विचार हो, दूसरा ग्रंथ हो, दूसरा परमात्मा हो, कोई भी हो, दूसरे की एडवाइस हो, दूसरे की राय हो, दूसरे का ज्ञान हो। जैसे ही आप दृष्टा किसी दूसरे को देखते हैं कि आप बन जाते हैं। हर कोई यहां जानता है कि जब वो अकेला होता है तो बड़ा रिलैक्स होता है ना। किसी बात का कोई बंधन उस पर नहीं होता कि मैं ऐसे उठूं, ऐसे देखूं, इस तरीके से जाऊं, कुछ भी नहीं। कितना मुक्त होता है। और अचानक कोई कमरे में घुस जाए, कितना लोड आ जाता उसकी कल्पना करना। इतनी सी बात में तो आप तो हजारों लोगों को, हजारों की बातों को, हजारों के विचारों के दृष्टा बने हुए हैं। क्या जरूरत है? सो अष्टावक्र कह रहे हैं कि तू अपने को छोड़ जो दूसरे को दृष्टा मानता है, यही तेरा बंधन है। तू दूसरे को दृष्टा मानना बंद कर दे, आज अभी और यहीं मुक्त है। मैं पहले भी कह चुका हूं, कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं कि यह प्रत्यक्ष फल देने वाला है, हाथों हाथ। यदि किसी भी चीज का हाथों हाथ फल नहीं मिलता है तो वो गलत रास्ते हैं।
यह तो हो ही नहीं सकता कि मैं करूं आज और मिले कल। और यह अज्ञान से भरे शास्त्र कहते हैं कि लाखों जन्म लगते हैं, वो तो आपके चक्कर में रहेंगे तो करोड़ों भी लगेंगे। लेकिन आज, अभी और यहीं, सो पहला सबक, बने वहां तक दूसरे को दृष्टा देखना बंद कर दीजिए। थोड़ा सा समझिए। राम हो या रावण, आप एक को जलाते एक को पूजते, उससे आज उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे ही ये जितनों को आपने दृष्टा बना रखा है, उनमें से किसी का भी आपके जीवन पर वास्तव में कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये बंधन है। दूसरी बात, अष्टावक्र कहते हैं कि तू जो समाधि का अनुष्ठान करता है वो बंद कर ले। आज अभी यही ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। आज अभी यही ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। कितनी महान बात है। अरे आप ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के तमाम रहस्यों से भरे पड़े हैं। तमाम समाधियों का अनुष्ठान बंद कर दीजिए। ये एकमात्र ज्ञान है और अनुष्ठान ही अज्ञान है। ये तो बड़ा ही आसान है, जान छूटी, है ना। इसलिए कभी ये मत पूछना ज्ञान कैसे प्राप्त हो। अष्टावक्र जनक लाओस से बड़ी सीधी बात कहते, ज्ञानी तुम हो। अब उस ज्ञान को खोजने के लिए जो कुछ भी कर रहे हो, उतना ज्ञान जीवन में बढ़ता जा रहा है। कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि ये ज्ञान अज्ञान द्वारा ढका हुआ है। ज्ञान तो है, हम मनुष्य है। यदि ज्ञान हमारे पास नहीं है तो फिर किसके पास है। अब समाधि का अनुष्ठान छोड़ना भी, जो मेरे इतने जीवन का अनुभव है, और मुझे आश्चर्य भी होता है, फिर भी छूटता नहीं है। एक चीज छोड़ेगा तो दूसरी पकड़ेगा। बल्कि मैंने ये देखा है कि पहले एक नई चीज पकड़ेगा फिर पुरानी छोड़ेगा। ये छूटता क्यों नहीं है जानते हैं? ये छूटता इसलिए नहीं है कि जीवन आज भी भय और लोभ से चलित है, और ये विश्वास ही नहीं बैठता कि किसी समाधि की हमें कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध, क्राइस्ट, कबीर, कृष्ण, लाओजू कहे कहे कर चले गए, और सभी की बात में एक ही चीज कॉमन है कि समाधि के अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां से ही जीवन में अंधकार की शुरुआत है। फिर भी दुर्भाग्य से 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन उसी मार्ग पे है, और करीब करीब उन 90% लोगों का ही हाल खराब है। भय और लोभ उनके जीवन में छाया हुआ है। लेकिन आप सब समझदार हैं, मैं वाकई बड़ी मेहनत कर रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं। सो अष्टावक्र कहते हैं कि समाधि का अनुष्ठान छोड़ दे, आज अभी यही ज्ञान को उपलब्ध हो जा। और तीसरी बात, अष्टावक्र कहते हैं कि मैं, मेरे और मेरा त्याग दे, और आज अभी यहीं वैराग्य को उपलब्ध हो जा। बस।
वैराग्य का यह अर्थ नहीं है कि मैं जंगल में चला गया। अगर वहां पर भी मेरा परमात्मा मेरी पूजा और मेरा लोटा मेरा जनुई है, तो वैराग्य हुआ कहां है? कृष्ण से बड़ा वैरागी नहीं। और कितना हरा भरा संसार हमारे से तो छोटा नहीं संभल रहा है। इतना बड़ा संभाला कृष्ण ने, क्यों? क्योंकि वे वैरागी थे, है ना। तो मैं, मेरे, मेरा त्याग दे, आज अभी यही वैराग्य को उपलब्ध हो जा। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। धर्म जो वास्तविक धर्म है, जो सत्य है, और मैं तो तीन ही बात पढ़ने समझने को कहता हूं, लाओ त्सु, अष्टावक्र और भगवत गीता। यह मनुष्य के जीवन को सुख और सफलता के शिखर पर पहुंचाने के लिए है। और कोई ऐसा मनुष्य करोड़ों वर्षों में कभी पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में अच्छी खासी मात्रा में इन तीनों के सूत्र अंदर प्रकट न हुए हों और वो सुखी और सफल हो गया हो। ये तो संभव ही नहीं है। यह तो महानियम है। और चूंकि यह महानियम मनुष्य के भीतर घुसते ही नहीं, प्रकट होते ही नहीं, इसीलिए तो हमें कहना पड़ता है कि लाखों में एक सफल है। ऐसा क्यों है? ये कैसा हमने अपना इतिहास बना लिया है। क्षेत्र चाहे धर्म का हो, विज्ञान हो, व्यवसाय हो, कला हो, कोई भी हो, सब मिलाकर 5000 वर्ष में 500 व्यक्तियों की लिस्ट नहीं बनती, महानतम लोगों की। क्यों? क्योंकि पूरी मनुष्य जाति इस महान विज्ञान से वंचित है और अज्ञान की भरमार है और बड़ा आकर्षित होता, क्योंकि बात ही ऐसी है। बालक, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ये मंत्र दिन में 10 बार पढ़ ले, ये तो बड़ा आसान है ना। ये धागा पहन ले, ये दीवार तुड़वा ले, साल में एक बार या जीवन में एक बार हज हुआ, ये तो बड़ा आसान है। लेकिन मैं, मेरे, मेरा त्यागने की कोई बात कहता तो बड़ी दिक्कत आती। और ऐसा माया जाल फैल गया है भीतर बाहर हमारे कि हम जानते हैं कि दूसरे को दृष्टा देखने से हमारा हाथों हाथ नुकसान हो रहा है, हमारे जीवन का मजा जा रहा है। ये भी जानते हैं कि उसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। यदि कोई दाल चावल हाथ से खाता है और उसको बड़ा मजा आता है तो अकेले में खाता है ना। लेकिन जैसे ही 10 जनों के बीच में बैठता है कि चम्मच से खाना शुरू हो जाता है, उसको मालूम है कि वो तकलीफ भी पा रहा है, एक हसीन मौका गवा रहा है। और अगर किसी ने कह भी दिया ये क्या है तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। फिर भी गुलामी है, फिर भी गुलामी है। यह आश्चर्यजनक बात नहीं है? हम अपने से प्यार नहीं कर रहे, अपने जीवन से प्यार नहीं कर रहे और हजारों दरवाजे खटखटा रहे हैं कि मेरा भला कैसे हो। इसीलिए कृष्ण दोबारा नहीं आते, असंभव है बोले।
दूसरे को दृष्टा देखना, किसी चीज को मेरा मानना, मेरी पत्नी, अरे वो एक स्त्री है और वो स्त्री है तभी तक आनंद है। जैसे ही मेरी लगाते हैं कि मुसीबतों की जंजाल खड़ी हो जाती है, लेकिन मनुष्य को कला ही नहीं आती। और हम तो मेरी बाद में माने, दुनिया पहले मनवा देती है, ये तेरी ही है ना। ऐसा नहीं है, वो है, हम हैं किसी भी चीज में, और कोई आपका हो नहीं सकता। ये जीवन का सत्य है, कोई आपका है नहीं, ये जीवन का सत्य है। और जीवन के सत्य के खिलाफ सारे प्रयोग हो रहे हैं। बुद्ध हिंदू घर में पैदा हुए, 100 में से 100 हिंदू थे, दूसरा कोई धर्म अस्तित्व में ही नहीं था, और हिंदू धर्म के खिलाफ खड़े हो गए। हिंदू धर्म के तमाम पाखंडों के खिलाफ खड़े हो गए। वे बुद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरे को दृष्टा नहीं देखा। यहां तो दादाजी ने कह दिया तू हिंदू है कि हो गए। फिर कोई बोले अकल लगाओ, बोले बाय चांस लेके नहीं आया हूं। लगाने की ही नहीं। अरे क्राइस्ट यहूदी घर में पैदा हुए, 100 में से 100 यहूदी थे। यहूदी धर्म के पाखंडों के खिलाफ खड़े हो गए, क्राइस्ट हो गए। दूसरे को दृष्टा देखेंगे, इतनी गिरावट हमारी आ गई। अरे करोड़ आदमी गलत, मैं सही, मैं कैसे गलत? हमारे गलत होने की शुरुआत ही दूसरे को दृष्टा देखने से होती है। अभी एडिसन सोचे कि मैं दूसरी फेल हूं और वैज्ञानिक बनना है, किसी से राय लूं, तो आदमी क्या बोलेगा? पागल खाने जा। दूसरे को दृष्टा देखेगा तो मर जाएगा। एडिसन अपने को दृष्टा देख रहा है। एडिसन अपने को दृष्टा देख रहा है, महान वैज्ञानिक हो गया। वो दूसरे से पूछे कि बल्ब रोशन करना है, दूसरा बोलेगा पागल है। यदि धरती रोशन की जा सकती होती तो क्राइस्ट करके न चले गए होते। तू क्राइस्ट से बड़ा हो गया। आप दूसरे को दृष्टा देखेंगे तो दूसरे हैं। तो दृष्टा अपने को देखो। अष्टावक्र ने जो ज्ञान दिया वो बड़ा ही सीधा है। और एक चीज और समझे मेहरबानी करके कि मनुष्य सारी बुराइयां, अपने जीवन में सारी मुसीबतें कहां से लाता है? एक आंख से, दूसरी कान से। और इसीलिए यदि मनुष्य का उद्धार हो सकता है तो वो दो ही जगह से हो सकता है, एक आंख से, एक कान से। इसलिए सत्संग श्रवण मात्र, सुनना और देखना, उसके अलावा तीसरा कोई मार्ग ही नहीं है। और इन दोनों की चर्चा कम है। बुद्ध भी बोले, क्राइस्ट भी बोले, कबीर भी बोले, कृष्ण भी बोले, है ना। कृष्ण अर्जुन को गीता में कहीं नहीं कह रहे हैं कि तू ये विधि कर, ये मंत्र कर, ये जाप कर, ये पूजा कर। नहीं, सुन मुझे बस, तीसरा कोई उपाय ही नहीं है। और मैं
ऐसी भाषा बोलता हूं कि आप सुबह से शाम तक प्रतिज्ञा करके आ जाएं कि मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा, तो भी मैं कुछ न कुछ नट बोल तो हिला ही दूंगा, कितने ही कड़क हो आप। और बहुत कड़क लोग इसलिए सुनते ही घबरा जाते हैं कि ये तो बदलना शुरू हो गया। इतनी पुरानी मेरी मान्यता, छोड़ो। सो सुनना पर्याप्त है और आप सुन रहे हैं। जनक ने 3 सवाल पूछे, अष्टावक्र ने 3 जवाब दिए, वो सब आपने भी सुने और बड़े ही खूबसूरत हैं। हमेशा के लिए जहन में बिठा लेना। और ऐसी महान बात तो कभी कही ही नहीं गई, इतनी प्योर और सीधी। सो रोज थोड़ा थोड़ा पीना, एक बार में पूरी पीने से हैंगओवर हो जाए ऐसा लगता हो, है? बट पीना जरूर, जितनी सदे उतनी। ये तीनों बातें महान हैं जो जीवन बदल देगी। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। अब अष्टावक्र ने तो अपनी तरफ से जो कहना था एक बार को कह दिया। अब जनक बोलते हैं कि मैं निरंजन हूं, निर्दोष हूं, शांत हूं, बोध हूं, प्रकृति से परे हूं। आश्चर्य है किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा व्यर्थ ही ठगा गया। जनक कह रहे हैं कि मैं निरंजन हूं, शांत हूं, बोध हूं, प्रकृति से परे हूं। आश्चर्य है किंतु इतने काल तक, इतने जन्मों तक मैं मोह द्वारा व्यर्थ ही ठगा गया। क्या बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनक कुछ पूछ नहीं रहे हैं, वे कह रहे हैं कि मैं शांत हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं बोध हूं। मैं व्यर्थ ही इतने वर्षों तक, इतने जन्मों तक ठगा गया। बेवजह मैंने इतने कष्ट उठाए, भीतर इतने गम झेले, इतनी चिंताएं पाली, व्यर्थ ही, सिर्फ मोह के कारण। और मोह क्या? मैं, मेरे और मेरा। जनक कह रहे हैं कि मैंने व्यर्थी मोह के कारण, मैं, मेरे और मेरा के कारण इतने युगों तक, इतने जन्मों तक, इतने काल तक कष्ट उठाए, लेकिन अब मैं निर्दोष मुक्त हूं। मेरा मैं, मेरा मेरे, मेरा मेरा जा चुका। बस जनक ने कमाल कर दिया, पूरी तरह से रूपांतरित हो गए उनके कहे अनुसार। कोई भी मैं हो, कोई भी मेरे हो, कोई भी मेरा हो, वो सुख देगा इतना और दुख देगा इतना। इस नियम को कोई बदल नहीं सकता है। अरे सिर्फ मैं मुस्लिम हूं, इतना सा अपना लेते तो रोजे गले पड़ जाते हैं। बात इतनी सी है, समझ लेना। ये मैं, मेरे, मेरा जो भी है
वो आपकी परम स्वतंत्रता में बाधा है। वो तो जीवन ही नहीं है। सो जनक कह रहे हैं कि मैं मुक्त हो गया, निरंजन हो गया, निर्दोष हो गया, क्योंकि मेरा काट दिया। इतने युगों तक व्यर्थ परेशान हुआ। आज इस पत्नी के लिए रोया, अगले जन्म में उस पत्नी के लिए रोया, और 5000 वर्ष पहले 11 शादियां करी उसलिए रोया, है ना। युगों तक ठगा गया मैं। आज ये पूजा करी, अगले जन्म में वो पाठ किया, फिर वो हज किया, बस करते ही रह गया, ठगा गया मैं, बुरी तरह से ठगा गया मैं। कमजोर करो। यदि जनक दूर होने का दावा कर सकते तो आप कमजोर तो कर सकते। चीजें हैं, मेरी नहीं है, बस चीजें हैं। उस है को कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो साथ में थप्पा लगा रहे हैं, मैं, मेरे, मेरी, वो मुसीबत की जड़ है। और जनक यदि अष्टावक्र के चंद वाक्य सुनने मात्र से अपने भीतर इतना बड़ा परिवर्तन ला सके, तो निश्चित ही अष्टावक्र के जो वाक्य हैं वो तो शुद्ध है, परम है, उससे पवित्र कुछ भी नहीं है इस जगत में। लेकिन जनक ने ध्यान से पिया। अष्टावक्र ने यह वाक्य उस समय नहीं कहे जब जनक ने पहली बार पूछा था। समय का इंतजार किया और उसके बाद भी कड़ी परीक्षा लेने के बाद कहे। और जनक जिज्ञासु थे। आप लोग भी जिज्ञासु हैं, निश्चित ही। वरना बॉम्बे में 7, साढ़े 7 बजे आना, हफ्ते में 3 बार, 1.5 घंटा आने में लगता होगा, 11 बजे खत्म करें, पता नहीं है कब खत्म करें भाई, है ना। फिर 1.5 घंटा जाने में लगता है। सो जिज्ञासा पूरी है। ज्ञानी भी हैं, समझदार भी हैं। सो मैं नहीं मानता कि इसमें से कोई यह महान मौका चूक जाएगा। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।